और बात करते हैं बड़ी खबर की। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। 18 अप्रैल को 30% पॉजिटिविटी रेट के मुकाबले आज 7 मई को 10% के करीब ये रेट आ गई है। सरकार का दावा है कि टेस्ट की संख्या बढ़ाने पर लगातार पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है। सरकार का ये भी दावा है कि गांव-गांव में निगरानी टीम भी पहुंच रही है, जो घर घर की जांच कर रही है। जिन लोगों को कोरोना के सिम्टम्स हैं उनका टेस्ट भी किया जा रहा है। आरआरटी टीम के जरिए तुरंत ही उनका टेस्ट करवाया जा रहा है। कुल जो एक्टिव मामले हैं उनमें लगभग 55,000 मामलों में की कमी आई है। और आज भी जैसे 2,40,000 से 2,41,000 टेस्ट हुए हैं और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर काफी कम है, क्योंकि जो हमारा प्रदेश सरकार का होम टू होम सर्विलांस अभियान है और अब जो वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी समितियों और आरआरटी के माध्यम से जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का असर है कि मरीज को जल्दी पहचान में आ रहे हैं, लक्षण जल्दी पहचान में आ रहे हैं और उनका समय से जो है इलाज कराया जा रहा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ में भी पॉजिटिविटी रेट में कमी देखने को मिल रही है, जिसका बाकायदा ग्राफ भी जारी किया गया है, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 10 से नीचे आ गई है, जबकि 18 अप्रैल को यही पॉजिटिविटी रेट 30 के पार पहुंच गई थी। यानी लॉकडाउन और सख्ती का असर लखनऊ में अब दिखने लगा है। सरकार कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ वैक्सीनेशन पर भी जोर दे रही है। अब तक 1,58,00,000 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर कार्यक्रम है वो यथावत अपनी गति से जारी है। जो कुल मिलाकर अब तक वैक्सीनेटेड लोग हो गए हैं, पहले डोज की 1,08,51,474 और दूसरे डोज जिनको लगी है उनकी संख्या है 26,64,652। इसमें से 45 प्लस के आयु के लोगों की जो संख्या है वो है 89,38,498। 15 और जो ये प्रथम डोज वाले और द्वितीय डोज वाले 15,01,034। जो 18 से 44 आयु वर्ग के लोग हैं, जिनका आपको पता है 1 मई से वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ है, उसमें से प्रथम डोज जिनको लग चुकी है, ऐसे लोगों की संख्या 85,946। बाराबंकी में पूर्व प्रधान ने चुनाव हारने पर गांव की सड़क खुदवा दी। दरअसल प्रधानी के चुनाव में हार को लेकर गुस्सा हुए पूर्व प्रधान ने अपने गुर्गों को इस काम के लिए लगाया। इसके बाद गांव की मुख्य सड़क जेसीबी से खुदवा दी गई। दरअसल ये सड़क पूर्व प्रधान ने अपने कार्यकाल में बनवाई थी। इस चुनाव में ये प्रत्याशी तीसरे नंबर पर आया तो उसने गुस्से में इस करतूत को अंजाम दिया। वहीं ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासन से कर दी है। ये तस्वीरें आप बाराबंकी की देख पा रहे हैं, जहां पर चुनाव हारने के बाद पूर्व प्रधान का गुस्सा कुछ इस कदर सामने आया है, उसने अपने कार्यकाल में बनवाई हुई सड़क को उखड़वा दिया है। इसके लिए उसने अपने गुर्गों को जिम्मेदारी सौंपी और उन सभी लोगों ने जेसीबी से इस सड़क को खुदवा दिया। हैरान करने वाली तस्वीरें बाराबंकी से हैं और लोगों ने इस बात की शिकायत प्रशासन से कर दी है। देखना होगा प्रशासनिक अधिकारी इन तस्वीरों का संज्ञान लेने के बाद क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि इस बार प्रधानी के चुनाव में तीसरे नंबर पर आने के बाद जब वो चुनाव हार गया तो गुस्से में उसने इस सड़क को ध्वस्त करवा दिया, जेसीबी के जरिए सड़क को खुदवा दिया। आयरन सरैया मजरा जो रोहना गांव पंचायत में आता है, वहां के लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। इसी बात से खिन्न होकर के
अपने 50 ठई गुंडों के साथ जेसीबी मशीन के साथ अहिरन सरैया गांव पहुंचे और आज से लगभग 8-10 साल पहले से जो हनुमान मंदिर को रास्ता जाता है बना हुआ था, उस रास्ता को इन्होंने मिटवा दिया। ये घोर अपमानजनक व दबंगई है। और अब खबर कन्नौज से, जहां पर चुनावी रंजिश में पथराव हुआ है। चुनावी झड़प का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पथराव और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया है। ठठिया थाना क्षेत्र के गुरौली गांव की घटना है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन कन्नौज से ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, बताया ही जा रहा है कि इसमें चुनावी रंजिश को लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक दूसरे पर ये लोग पत्थर फेंकने लगे। इस दौरान लाठी डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रेल बाजार थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक एमआर के साथ मिलकर इस गिरोह को चला रहा था। ये रैकेट एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचा करता था। जानकारी के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग उपकरणों और दवाओं की कमी बताकर इन्हें 10 गुने दाम पर बेच दिया करते थे। गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35 हज़ार में रेमडेसिविर खरीदा। उनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। इनके पास से अभी तक बेची गई इंजेक्शन में से 1.5 लाख रुपए की भी रिकवरी भी हुई है। और अब खबर लखनऊ से, जहां पर सेल्स टैक्स अधिकारी के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। सेल्स टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर के घर पर चोरी हुई है। बंद फ्लैट से करीब 25 लाख रुपए की चोरी हुई है। करीब 23 लाख के जेवर और 2 लाख रुपए की नकदी चोर उड़ा ले गए हैं। सीसीटीवी में चोरों की तस्वीर कैद हो गई है। गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट की यह घटना है। इटावा में पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 15 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक क्राइम ब्रांच और इकदिल पुलिस ने मिलकर इन तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 49 पेटी अंग्रेजी शराब, 2 कार, 1,13,000 रुपए, साथ ही अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। थाना इकदिल और एसओजी की टीम को सूचना मिली थी जिसमें 2 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, स्विफ्ट डिज़ायर और स्विफ्ट वीडीआई। इनसे दोनों गाड़ियों में 25 और 24 बोतल ये अरुणाचल प्रदेश की 555 नंबर की शराब थी, जिसको ये बेचा करते थे। उसमें से काफ़ी मात्रा में वो बेच चुके थे उस समय तक। उनसे 2 गाड़ियां बरामद हुई हैं, एक पिस्टल, कारतूस, साथ में 1,13,000 रुपये नकद भी बरामद हुए हैं। और 3 लोग ये पकड़े गए हैं, जो कि 2 लोग रहने वाले यहाँ जनपद इटावा के हैं। एक जनपद मथुरा का है जो वर्तमान में आगरा में रह रहा है।